प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए लाडली जी के चरणों में मेरी कामना रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, एक अजीब सा टॉपिक मेरे सामने आया है। अजीब सी घटना एक घटी है, उस घटना ने मुझे झकझोरा है। तो मैं आप सब लोगों से बात करना चाहता हूँ और खुल के बात करना चाहता हूँ। इसमें चुप रहना अथवा शर्मिंदगी महसूस करना ये ज्यादा घातक है। इसलिए इस टॉपिक पर अवश्य खुलकर बात होनी चाहिए। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है आस्था जानलेवा भी हो सकती है। आपकी भक्ति, आपकी पूजा पाठ जानलेवा भी हो सकती है। किन लोगों की कैसे होती है, आइए समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अनेकों त्योहार, हम सनातनियों में बहुत सारे त्योहार, साल भर त्योहार आते हैं। त्योहार आते हैं, पूजा पाठ विधि विधान होते हैं, अनेकों ऐसे आयोजन और कार्यक्रम होते हैं। जैसे अभी सीजन चल रहा है, नवरात्रि चल रही हैं। नवरात्रि के उपवास लोगों ने रखे हैं, माँ शक्ति की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दशहरा आ जाएगा, दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, करवा चौथ, मतलब त्योहारों की एक लड़ी है। एक पूरा इस समय माहौल चला हुआ है, फेस्टिव सीजन है। और ऐसे फेस्टिव सीजन अलग अलग समय पे हमारे यहाँ आते रहते हैं। समस्या कहाँ आती है? महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या है। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इन दिनों के दौरान, इस पूजा अनुष्ठान के दौरान, इस सब कार्यक्रम, इन आयोजनों के दौरान कहीं उन्हें रजस्वला ना होना पड़े। रजस्वला होना शुद्ध हिंदी का शब्द हो गया। यदि मैं आपको इंग्लिश में कहूं तो पीरियड्स, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सब नेचुरल है, वो ना होना पड़े। उससे आपका आयोजन, आपकी पूजा पाठ, आपका आस्था जो है वो कहीं आहत होती है। आप उससे वंचित रह सकते हैं। किसने कहा? किसने कहा कि आप पूजा पाठ से, आप दर्शनों से, आप इन सब चीजों से वंचित हो जाएं? किसने कहा? घोर विडंबना है ये हमारे पाखंडी लोगों की, जो ऐसा प्रवचन करते हैं और विज्ञान को झूठ ठहराते हैं, प्रकृति को झूठ ठहराते हैं। देखिए, महिलाओं में, बहनों में, बेटियों में, हम मैच्योर लोग हैं, हम समझते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक है पूर्ण रूप से। इसमें उस बेटी की कहीं कोई गलती, कोई अपराध नहीं है, किसी महिला का कोई अपराध नहीं है। सब प्राकृतिक रूप से होता है और ये बहुत आवश्यक है। समस्या तब है जब ये ना हो, या समय पे ना हो, इरेगुलर टाइम्स पे हो। समस्याएं तो तब हैं, इसका होना ना होना ये तय करने वाले आप और मैं तो नहीं होते साहब, भगवान ने तय किया है। यदि ऐसा ना हो तो ये सृष्टि रुक जाए। उसी के बाद स्त्री जो है अंडे को मैच्योर करती है, एग को मैच्योर करती है, और ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है। लेकिन इन्हें, इनके दिमाग में एक चीज घुसा दी गई, अब तुम अपवित्र हो गई हो, तुम पूजा पाठ नहीं कर सकती, तुम दर्शनों को नहीं जा सकती, तुम किसी धार्मिक आयोजन में भाग नहीं ले सकती, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। हजार पाबंदियां औरतों पे हैं, पुरुषों पे क्यों नहीं है? कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं यहां महिला समाज का पक्ष लेने या पुरुष समाज का विरोधी बनकर नहीं आया हूं। मैं एक नॉर्मल वैज्ञानिक तथ्य आप लोगों को समझाने आया हूं, समझाना चाहता हूं। ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति ने ही इसकी रचना की है। यदि ये अपवित्र काम होता तो प्रकृति ऐसा बनाती ही क्यों? इसने जगत जननी होकर मां ने, और जगत की उत्पत्ति के लिए स्त्री का निर्माण किया है, स्त्री शरीर का निर्माण किया है, और उसमें कुछ सिस्टम्स डाले हैं। तो बहुत सोच समझ कर ही डाले होंगे, सोच समझ कर ही सारी व्यवस्था की होगी। आप उसे नकारने वाले, आप उसे झुठलाने वाले कौन होते हैं? कौन है ये धर्म के ठेकेदार? ये गलत है और शास्त्र प्रमाण भी यही कहता है कि ये गलत है।
कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जब भी कोई अनुष्ठान हुआ औरतों को इससे वंचित कर दिया जाएगा। क्यों भाई? देखिए, वो एक पुराना जमाना था जिस समय महिला बहन बेटी हमारी रजस्वला होती थी, तो उसे इन चीजों से दूर रहने के लिए कहा जाता था, क्योंकि निरक्षरता थी, अनपढ़ता थी, लोगों के पास ज्ञान नहीं था, और वो हाइजीन्स का ध्यान रख पाने में सक्षम नहीं थे, हाइजीन्स नहीं थे। साफ सफाई का ध्यान रखना, इस प्रकार के कपड़े गंदे मैले कुचैले वो सब इस्तेमाल करना, वो संक्रामक हो सकता है, इन्फेक्शियस होता है, इसलिए उन्हें कहा गया कि आप इन चीजों से दूर रहें। लेकिन ये जब भ्रांति बन गई, आज तो विज्ञान का युग है साहब, 21वीं सदी है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हाइजीन्स का पूरा ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। हर गांव की माँ बेटी बहन को ये पता है कि खाना बनाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। ऐसे ही अन्य सफाई का भी उनकी उनकी नॉलेज में है, उनको पता है। तो फिर क्या अड़चन कहां है? और यदि तुम इतना ही ज्यादा मानते हो, कहीं जागरण हो गया, नहीं मैं तो पीरियड्स से हूं तो मैं जागरण में नहीं जा सकती, किसने कहा? तुम जाओ। मैं मंदिर में नहीं जा सकती, तुम जाओ। मैं मानसिक पूजा पाठ भी नहीं करूंगी, करो। ये सिस्टम तुमने नहीं बनाया है, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने कोई पाप नहीं किया है। और फिर इन सब चीजों के लिए एक सिस्टम शुरू होता है। आप कहीं धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन है, नवरात्रि पूजा है, कुछ भी है, महिलाएं केमिस्ट के पास जाती हैं और पीरियड्स को आगे या पीछे करने की वो गोलियां मांगती हैं। बड़ा आम है, और केमिस्ट भाई खुशी से बेचते हैं, आराम से। ये मार्केट में अवेलेबल है, 5-6 रुपए की गोली पड़ती है। जितने दिन चाहो पोस्टपोन करते जाओ, आपका आयोजन अच्छे से हो जाएगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स वो कौन बताएगा तुम्हें? वो बताना आवश्यक है। अभी दिल्ली में जो घटना घटी वो यही हुआ। नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि में कोई धार्मिक आयोजन था, पता नहीं जागरण था, पूजा थी, क्या था, और एक 18 साल की बेटी ने केमिस्ट से लेकर वो दवा खा ली। लेकिन क्या हुआ, उस बेटी ने वो गोली खाई। गोली खाने के बाद ये हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए दवाई बनी है, इन सब चीजों के लिए नहीं। हार्मोन चेंज करने वाली, हार्मोन्स की हैबिट्स को एकदम से चेंज कर देने वाली, हार्मोन्स की नेचर को चेंज कर देने वाली दवाएं होती हैं। बिना चिकित्सक की, बिना डॉक्टर की सलाह के आप खरीदते हैं, खा लेते हैं। उसने खा ली और शाम को उसे पेट दर्द शुरू हुआ, दर्द ज्यादा बढ़ा। उसके पिताजी अस्पताल लेके गए और हालत देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि इन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए ताकि ये इलाज ठीक से हो सके। लेकिन उन्होंने इसमें आनाकानी की और बोले ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर इसकी माँ इसको लेके आ जाएगी, अभी तो आप दवा दे दीजिए दर्द भर की, और ये घर ले जाते हैं। रात में 12-1 बजे 2 बजे उस बेटी को इतना भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ा, इतना दर्द हुआ कि उन्हें फिर से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उस बेटी की कुछ ही घंटों में मौत हो गई। मजाक थोड़ा है यार। हार्मोन्स आर ऑपरेटेड बाय द नेचर। उन्हें आप इम्बैलेंस करने वाले कौन होते हैं? प्रकृति के विरुद्ध कार्य किया है आपने, आप करते हैं। हर घर में होता है सब, खुलकर बोलता कोई नहीं है, हर घर में होता है। कभी ना कभी किसी न किसी आयोजन में आपने भी अपने घरों में देखा होगा। ऐसी गोली ले लिए, काम चल गया। जिनका चल गया अच्छा है, लेकिन कारण क्या सामने आता है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस खड़ा कर देती हैं, जिसकी वजह से उस बेटी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी हुई। डीप वेन यानी
धमनी, महाधमनी, हमारे शरीर में बहुत सारी नसें होती हैं, वहां पे थक्का जमना, थ्रोम्बोसिस, थक्का जमना, खून का थक्का जमना आम बात है। और उस थ्रोम्बोसिस ने उस बच्चे की जान ले ली। जान नहीं भी ले किसी की, थ्रोम्बोसिस आगे क्या क्या बीमारियां औरतों में कर सकता है, क्या आप जानते हैं? अथवा बहनों, क्या आप जानती हैं? बच्चेदानी अथवा आपकी अंडेदानी, जिसे हम मेडिकल भाषा में यूटेरस और ओवरीज कहते हैं, अक्सर बहुत औरतों ने रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा हेमोरॉइडल सिस्ट इन द ओवरी और इन द यूटेरस। वो क्या है? हेमोरॉइडल यानी और खून का थक्का जम के कहीं कोई रसोली आपकी अंडेदानी अथवा बच्चेदानी पे बन गई है। ये बीमारी आम है इन गोलियों की वजह से, इसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं बताता, और लंबे समय में जाकर यही चीज कब कैंसर में कन्वर्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता। एक रसोली, एक सिस्ट तो आपने बना ही ली, कितनी जानलेवा और कितनी घातक बीमारियां हो सकती हैं आप जानते हैं? कौन से देवता ने, कौन सी माता ने आपसे आकर कहा कि आप रजस्वला हो तो आप हमारा नाम नहीं ले सकते, आप हमारा ध्यान नहीं कर सकते, आप ध्यान कीजिए, आप खूब पूजा पाठ कीजिए। हाँ, यदि आप ज्यादा ही मानते हैं तो उनसे संबंधित वस्तुओं को न छुएं, भगवान के श्री विग्रह को, भगवान के चित्र को, छवि को टच ना करें, ज्योति अपने हाथ से प्रज्वलित ना करें, भगवान के वस्त्रों को ना छुएं, भगवान के लिए भोग अपने हाथ से ना बनाएं, घर में कोई और बना देगा। बहुत है, इसके लिए आप अपनी जान क्यों जोखिम में डालें? ये ना तो कोई ज्योतिष कहता है, ना ही कोई ऋषि मुनि कहता है, और ना ही विज्ञान कहता है। बहुत खतरनाक स्थिति है और बहुत आम ये दवाई है। आराम से मार्केट में आप जाइए, केमिस्ट से मांगिए, आपको मिल जाएगी। मैं बार बार हाथ जोड़कर सबसे आवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ऐसे ही सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप दवाई लेना शुरू ना करें। ये हार्मोन्स को एडजस्ट करने के लिए, हार्मोन्स का इलाज करने के लिए एक दवाई बाजार में बनी है। उसके साइड इफेक्ट में ऐसा होता है कि वो पीरियड्स को डिले कर सकती है। ये उसका साइड इफेक्ट है, मेन इफेक्ट नहीं है। तो जब भी कोई दवाई लें, आप चिकित्सकीय परामर्श और चिकित्सक की देखरेख में ही लें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, अपने फिजिशियन से मिलें, अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें और उनसे पूछें क्या ये मेरे लिए सुरक्षित है, इसको किस प्रकार खाना है। डोज का निर्धारण डॉक्टर करेगा, आप नहीं, अथवा हमारा कोई केमिस्ट भाई नहीं। उतनी ही खुराक उस हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से आपने, और कृपा करके इस अंधविश्वास से बाहर निकल जाएं, यही प्रार्थना करता हूं, ताकि किसी और माँ बहन बेटी की जान बच सके और वो ऐसे असाध्य रोग, जैसे मैंने अभी बताया हेमोरॉइडल सिस्ट, रसोलियां बनना, कैंसर बन जाना आदि समस्याओं से उन्हें दो चार ना होना पड़े, ऐसे वहमों से निकल जाइए। ये सब प्राकृतिक है, प्रकृति ने ही बनाया है, प्रकृति इसके लिए कभी मना नहीं करती। और माता, आप एक बात बताइए, आप माता को पूज रहे हैं, माता स्वयं नारी हैं, और माता ने कामाख्या देवी, आप जाइए कभी असम में, किस स्वरूप की वहां पूजा होती है, वही पूजनीय है, वो जगत जननी है, वहीं से संसार जन्मा है। किसे रोकने चले हैं आप पुण्य के चक्कर में पाप कमा रही हैं। मेरी बहनों, ऐसा ना करें। जब भी आपको कोई दवाई लेनी हो इस प्रकार की, तो अपने चिकित्सक से, अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से अथवा अपने फैमिली डॉक्टर से, उनसे सलाह लेकर ही दवाई लें। खामखा सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये मेरी प्रार्थना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।